आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो प्रॉब्लम नहीं है, उसका सोल्यूशन ढूंढना बड़ी प्रॉब्लम। तो हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यम चौरसिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल .satyam एंड आई स्कोर्ड 611 मार्क्स इन नीट 2022। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क कैसे करें, इसको जानने से पहले हम कुछ इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं कि स्मार्ट वर्क से होता क्या है। फर्स्ट, इट मेक टाइम फॉर मोर रेस्ट। जब आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको फोकस, मेमोरी, मूड, क्रिएटिविटी लेवल, इस सब चीज को मेंटेन करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए रेस्ट के लिए। तो ये आप स्मार्ट वर्क से प्रॉपर टाइम निकाल सकते हैं रेस्ट के लिए। सेकंड चीज होती है, स्मार्ट वर्क से आपकी एनर्जी बचती है और सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने के बाद आपको ज्यादा थकावट भी फील नहीं होगी। थर्ड, जब आप स्मार्ट वर्क करने लगेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिससे आपको हार्ड से हार्ड चीजें भी आसान लगने लगे और इस चीज से आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम हाई हो जाएगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सम वेज टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। फर्स्ट, से गुड बाय टू मल्टीटास्किंग। हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक तरह डिजाइन हुआ है कि हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीटास्किंग करने लगते हैं तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम और एनर्जी दोनों कंज्यूम करने लगता है। तो इस चीज को अवॉइड करें, मल्टीटास्किंग एकदम से अवॉइड करें, क्योंकि मल्टीटास्किंग आपका टाइम और एनर्जी दोनों ले जाता है। सेकंड चीज, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप लगने वाले समय को घटा सकते हैं। जैसे हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है, जिस काम को हमने 30 डेज दिया है वो 30 डेज में ही होगा। अगर उस काम को हमने 15 डेज दिया है तो वो 15 डेज में कंप्लीट हो जाता है, और जिस काम को हमने 10 डेज दिया है वो 10 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप टाइम देंगे वो काम उतना फैलेगा कि गिवन टाइम में हो जाए। थर्ड, टेक ब्रेक्स। जब आप कोई नई चीज कर रहे हैं तो आपको पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक एक पुरानी टेक्निक है जिसमें कहा जाता है कि 25 मिनट का वर्क, 5 मिनट का रेस्ट, फिर 25 मिनट का वर्क, फिर 5 मिनट का रेस्ट। तो इस चीज को करने से आपके सिटिंग आवर बढ़ जाएंगे और लंबे समय में आपको प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अगर आप किसी चीज को लंबे समय से कर रहे हैं तो आप पोमोडोरो टेक्निक का ये जो टाइम लिमिट है इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो फिर कुछ घंटे काम करके जब आपकी बॉडी की नीड हो कि रेस्ट चाहिए, उसी टाइम आप रेस्ट लें, और जितना नीड हो उतनी रेस्ट लें। फोर्थ, स्टार्ट ट्रैकिंग योर टाइम। आप कितना समय किस फ्रेंड को दे रहे हैं, कितना समय फैमिली को दे रहे हैं, कितना समय स्टडी को दे रहे हैं, आपको सारी चीजें ट्रैक करनी है। और डे के लास्ट में आपको एनालाइज करना है कि कहाँ मैंने ज्यादा समय दिया, क्या प्रोडक्टिव था, क्या नहीं था। उस हिसाब से आपको टाइम वेस्टिंग चीजें कम कर देनी है। फिफ्थ, शेड्यूल टास्क ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल। जब आपका एनर्जी लेवल हाई हो तो आप वो काम करिए जो आपको हार्ड लगते हो। जब आपका एनर्जी लेवल लो हो तो आप वो काम करिए जिसमें आपको मजा आता हो। 6, डूइंग थिंग्स इन फ्रेगमेंट्स। ये टेक्निक काफी इफेक्टिव होती है जब आप बड़े काम की शुरुआत ना कर पा रहे हो। तो इस टेक्निक से आप बड़े काम को छोटे छोटे फ्रैक्शंस में डिवाइड करिए और उसको हर फ्रैक्शन को हर दिन करिए। तो कुछ समय बाद आपको रियलाइज होगा कि ये काम उतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा मैंने सोचा था, और कुछ समय बाद वो काम खत्म हो जाएगा। 7th, मेकिंग टू डू लिस्ट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इसको मैं मास्टर स्ट्रेटेजी टू डू स्मार्ट वर्क कहूँ तो गलत नहीं होगा। अगले दिन मुझे काम क्या करना है, उस अगले दिन की स्ट्रेटेजी आज मेरे पास होनी चाहिए। क्या क्या करना है उसको एक टू डू लिस्ट बना लीजिए, उसको शेड्यूलिंग कर लीजिए और अगले दिन 90% ये रहे कि 90% मेरे गोल अचीव हो जाए। 8th, 80-20 रूल। 80-20 रूल ये कहता है कि आप 80% ऑफ वर्क 20% एफर्ट लगा के कर सकते हैं, और बाकी का जो 20% वर्क है वो उसको आप 80% एफर्ट लगा के करते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास टाइम कम हो तो आप पहले वो 80% वर्क कंप्लीट करिए अपना 20% एफर्ट लगा के। तो इससे चीजें करने में आसान हो जाएंगी और आपका ज्यादा पोर्शन कम समय में कंप्लीट हो जाए। और लास्ट स्ट्रेटेजी ये है कि डिफाइन योर वर्क प्लेस। आपको अपने रूम में एक ऐसी जगह बनानी है जहां आप पढ़ाई या कोई और काम विदाउट डिस्ट्रैक्शन कर सकें। विदाउट डिस्ट्रैक्शन जब आप उस प्लेस पे वो काम करने लगेंगे तो कुछ दिन बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि आपको उस प्लेस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन बाद में ये आप हैबिचुअल हो जाएंगे और बाद में ये आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप उस प्लेस पे बैठेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा। तो ये थी लास्ट स्ट्रेटेजी। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमने टारगेट रखा है नवंबर 2022 के लास्ट तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। So stay tuned with us guys. Bye bye. Take care.